हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम इस वीडियो में बेलन के कुछ क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। दोस्तों बहुत आसान तरीके समझेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझोगे दोस्तों। बस दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इन फ्यूचर तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, और क्या क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, आप एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी हुई गिलास की आकृति के जूस देता है। मतलब एक जूस बेचने वाला है, अपने ग्राहकों को जूस देता है, एक गिलास की आकृति का कोई बर्तन है उसके पास। मतलब ये मान लो कि बेलनाकार कोई बर्तन है तो उसमें वो देता है। अब गिलास देता और उस यहाँ चित्र बना दोस्तों, हम चित्र बना लेते, उससे क्या होगा हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जब चित्र बना लेते हैं हम, तो मान लो कि उसके पास ये बर्तन है। क्या है उसके पास? ये बर्तन है दोस्तों। क्वेश्चन समझते पढ़ते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। क्या है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को एक बेलनाकार यानी गिलास की तरह एक बर्तन है, उसमें जूस देता है। अच्छा, उस बेलनाकार गिलास की आंतरिक व्यास मतलब जो व्यास होता है उसका दोस्तों, ये हमने गिलास, पहले हम गिलास बना लेते हैं। ये हमने गिलास बना लिया, ठीक है, ये हमने गिलास बना लिया। चलो ये हमने गिलास बना लिया। और क्या है दोस्तों, ये जो व्यास है, ये वाला व्यास, आंतरिक व्यास है दोस्तों, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया? ओके डन। परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेकिन निचला भाग है, उसमें एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला मतलब ये हमने लगा दिया, ये गोला लगा दिया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जब ये गोला लग गया तो क्या हुआ इससे ये साबित हुआ कि गैस का जो अंदर का भाग है, अंदर का जो घेरा है, अंदर जो आयतन है, वो दोस्तों कम हो गया। क्या हो गया? वो दोस्तों यहाँ पर कम हो गया है, वो यहाँ पे कम हो जाता है। वो यहाँ पे कम हो गया। और क्या है फिर, क्या आगे बढ़ते हैं इसमें। गिलास धातु, यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दोस्तों, जो गिलास की हाइट है, ये वाली हाइट, ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। कितनी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो गिलास की आभासी धारता और वास्तविक धारता बताइए दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक जो जूस विक्रेता है वो अपने ग्राहकों को गिलास की आकृति वाले, मतलब बेलनाकार गिलास है जो उसकी से उनको देता है जूस देता है। लेकिन निचला जो भाग है उसमें उसने ये लगा रखा है। इससे क्या होता है, गिलास का जो अंदर का आयतन है, अंदर का जो धारता है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो जाहिर सी बात है तो कम होगा। अगर ये हम लगाते तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमने घेरा लगा दिया। फिर क्वेश्चन पूछा है कि जो अंदर वाला आयतन, अंदर वाला भार और इसको निकालने का भार, दोनों का क्या निकलता है, कितना आयतन होगा। चलो निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है पाई बराबर, जो पाई बराबर यहाँ पर पहले जो क्या होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। क्या होता है? पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन इसका जो वास्तविक मान है 3.14 भी हो सकता है, ये भी है इसका मान। तो यहाँ पाई में पहले 22/7 रखे, हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई बराबर 3.14 रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में वो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं। गिलास का आंतरिक व्यास क्या है, यहाँ लिखते हैं गिलास का आंतरिक व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये वाला दे रखा है, गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गिलास की ऊंचाई क्या है दोस्तों? गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है।
ये भी दे रखे 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया था, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया दोस्तों। अब निकालना है गिलास की आभासी धारता। गिलास की आभासी धारता निकालनी, कौन सी आभासी धारता हो दोस्तों? आभासी धारता हमारी ये हो गई, जो पहले क्या था, जो हमारा गिलास था, गिलास में हमने जो एक अर्धगोला लगा दिया, उभरा हुआ तल लगा दिया, तो इसकी क्या है, यहाँ तक ये यहाँ तक हिस्सा कम हो गया। अब दोस्तों क्या था, यहाँ तक हिस्सा कम हो गया, अब इतना ही रह गया। तो दोस्तों ये अंदर वाली हमको धारता यानी आयतन निकालना है, कितना ये गोला लगाने के बाद कितना आयतन उसमें बचा हुआ है दोस्तों, ये हमको मतलब कितनी जगह उस गिलास के अंदर बची हुई है दोस्तों, वो निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं गिलास की आभासी धारता। गिलास की दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा, अच्छा लगा तो लाइक वीडियो को जरूर कर देना दोस्तों। गिलास की आभासी धारता, धारता मतलब आयतन। आयतन, अब दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। गिलास का पाई आर स्क्वायर एच होता है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, पाई का मान दे रखा है दोस्तों 3.14 इंटू और व्यास। अब आर की दोस्तों जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पे हमको आर की जरूरत पड़ती है, यानी त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, और जब त्रिज्या दिया हो तो व्यास भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों व्यास और त्रिज्या का बहुत अच्छा रिलेटिव है, क्योंकि दोस्तों व्यास को जब आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाती है हमारी, जब त्रिज्या को डबल कर देते तो व्यास निकल के आ जाता है दोस्तों। तो व्यास हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो व्यास को हम आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। करेक्ट बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। 5 और दोस्तों 2.5 इंटू एच की 10 दे रखी है, करेक्ट। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन हमारा है, अब दोस्तों इसका जब इनका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर कर लेते हैं 14। तो इनका कैलकुलेशन हमारा करके आता है 62.5। कितना दोस्तों? इतना करके आता है, कितना इतना करके आ जाता है। अब दोस्तों जब इनका गुणा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका दोस्तों हमारा कितना आ जाता है 196.2.5 यानी घन सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ये क्या था दोस्तों? ये था आभासी धारता, गिलास की आभासी धारता, मतलब इसको लगाने के बाद। तो यहाँ तक दोस्तों हमने समझ में आया। हमने यहाँ पर दोस्तों निकाला गिलास की आभासी धारता, मतलब जो हमने पेंदा लगा रखा था, पेंदा सहित हमने यहाँ पर गिलास का आयतन निकाल दिया। अब निकालेंगे दोस्तों हम वास्तविक धारता। उपरोक्त अब क्या निकालना है? जो वास्तविक धारता थी, अब हमको ये निकालना है कि जो गिलास को जो अंदर जब पेंदा लगाया था, मतलब अर्धगोला लगाया था, उससे पहले धारता कितनी थी दोस्तों? उससे पहले धारता, मतलब अब इसका कहने का मतलब ये रहेगा दोस्तों, वास्तविक धारता में कमी, वास्तविक धारता में कितनी कमी आई दोस्तों इसको पेंदा लगाने के बाद। सीधी सी बात दोस्तों ये रहेगी हमारी। अब निकालते हैं। अब क्या है? वास्तविक धारता में कमी, यहाँ लिखेंगे दोस्तों वास्तविक धारता में कमी। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं वास्तविक धारता में कमी। यहाँ लिखते हैं वास्तविक धारता में कमी। ये दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक धारता में कमी। ये लिख लिया हमने वास्तविक धारता में कमी। अब क्या वास्तविक धारता में कमी कैसे निकालें? वास्तविक धारता में कमी दोस्तों हम गोला बना लेते, फिर भी यहाँ गोला तभी समझ पाएंगे अच्छी तरह हम। ये हमने गिलास बना लिया, ये हमने पेंदा लगा दिया। अब ये हमारा आयतन 10 कितना दोस्तों? हमारा ये कितना था? 5 सेंटीमीटर का हमारा ये था व्यास। अब इसे अर्धगोला हमने इसमें लगा दिया, अर्धगोला हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये हमने गिलास बना दिया। अब क्या है? अब वास्तविक लगानी है अर्थात में कमी। कमी का मतलब दोस्तों हमने जो पेंदा लगाया था उसका आयतन निकालना है। सीधी सी बात दोस्तों, इस गोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन हमने कितना इसमें से लेस करना है वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र याद होगा दोस्तों, अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों 2/πr³। ये दोस्तों क्या होता है? ये अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³ अर्धगोले का आयतन हो जाता है दोस्तों। अब इसको हम हल कर लेते हैं कि 2/3 इंटू 3.14
पाई बराबर मान रख दिया और 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 कि दोस्तों 3 घात है इसमें, तो 2.2.2 लिख दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं बस आगे। ये हमने लिखा 2.2/3 इंटू 3.14 करेक्ट। अब दोस्तों जब इसका गुणा किया मैंने, इसका गुणा किया तो हमारा क्या निकल के आया था, हमारा इसका गुणा करने के बाद हमारा निकल के आया था 6.25 करेक्ट। C.220 जब इसका गुणा किया तो कितना निकला। अब दोस्तों मैंने जब इसका पूरे का गुणा किया, जब पूरे का हल किया दोस्तों हमारा निकल के आया, जब पूरा गुणा करने के बाद दोस्तों हमारा 32.71 घन सेंटीमीटर हमारा निकल के आएगा। ये क्या दोस्तों निकला, ये दोस्तों इस अर्धगोले का आयतन निकला है। क्या हुआ, अर्धगोले का आयतन हमने यहाँ निकाल लिए। हमको वास्तविक निकालना क्या है, वास्तव हमको निकालना है उस गिलास की वास्तविक धारता, वास्तविक आयतन। वास्तविक आयतन कब निकलेगा दोस्तों, एक तो दोस्तों हमने ये निकाल लिया था, आभासी धारता निकाल ली थी। अब दोस्तों जब ये हमने इसमें ऐड कर दिया तो इस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे दोस्तों, तभी तुम्हारा वास्तविक निकलेगा। कि जब दोनों को हम हटा देंगे ना तो हमारा वास्तविक निकल के आ जाएगा। करेक्ट, सीधा सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने के बाद अब क्या करेंगे, अब निकाला दोस्तों हम वास्तविक धारता। अब निकालेंगे वास्तविक धारता, तो यहाँ पे लिखेंगे गिलास की वास्तविक धारता। वास्तविक धारता, गिलास की वास्तविक धारता, आभासी धारता माइनस अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। दोस्तों समझो ना बात एक, जब हमको गिलास की वास्तविक धारता निकालनी है दोस्तों, क्या है वास्तविक धारता लगी, तो हमारा ये आयतन निकला था ना, ये वाला आयतन। जब हमने आभासी धारता निकाली थी तो उसमें से गोले का आयतन निकाल दो, इसमें से ये निकाल देंगे तो हमारी वास्तविक धारता निकल के आ जाएगी। मान कहने का मतलब वास्तविक आयतन हमारा निकल के आ जाएगा, बस ये कहने का मतलब दोस्तों। तो अब क्या है, आभासी धारता क्या थी, आभासी धारता क्या थी, आभासी धारता हमारी थी 196.25 माइनस, और इसका अर्धगोले का आयतन कितना लगा दोस्तों 32, अर्धगोले का आयतन ये गया 32.71 करेक्ट। अब दोस्तों इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकल 163.54 हमारा घन सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ जाता दोस्तों। क्या दोस्तों, ये हमारा आयतन निकल के आ जाता है। क्या हमने क्या, अच्छा दोबारा समझा देते दोस्तों। देखो गिलास की वास्तविक धारता निकाली थी हमने, गिलास की वास्तविक धारता बराबर आभासी धारता माइनस अर्धगोले का आयतन। चलो ठीक है। अब दोस्तों आभासी धारता हमने लिख दी थी, आभासी धारता हमारी ये 196.24 माइनस लगा दी, क्योंकि इसमें से लेस करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से लेस करेंगे तभी तुम्हारी वास्तविक धारता निकल के आएगी। तो अर्धगोले का आयतन हमारा दोस्तों ये था। जब दोस्तों इनमें से इसे घटा दिया तो हमारा ये आंसर, फाइनल आंसर निकल के हमारा आ जाता है 163.154 हमारा घन सेंटीमीटर निकल के आ जाता दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और ऐसा ही एक दूसरा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा दोस्तों, बहुत सीधा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो भी आप दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है तो लाइक कर देना, और अभी तक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब। ये है दोस्तों हमारा दूसरा सवाल, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्वेश्चन हमारा लकड़ी के खिलौने के एक ठोस बेलन का, एक लकड़ी का खिलौना है दोस्तों, एक लकड़ी समझ लो, अपनी बेलनाकार एक लकड़ी मान लो, एक ये हमारी लकड़ी है बेलनाकार, ये हमने एक लकड़ी बना ली, ये बेलनाकार दोस्तों एक लकड़ी है, ये हमने लकड़ी बना ली हमने। अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आगे है दोस्तों कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, यानी एक अर्धगोला, हमने ये अर्धगोला लगा दिया और इधर से भी अर्धगोला लगा, इतना इतना दोस्तों हमने ये काट दिया, इधर का हिस्सा काट दिया और इतना गोला लगा के काट दिया। अब क्या है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर h बराबर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर है, इसका माप दे रखी है। अब क्या है,
आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये तो उस वस्तु का आयतन बताइए। ये बेलनाकार आयतन वस्तु बना दी दोस्तों। हमने इधर से भी एक गोला निकाल दिया, इधर से भी आधा गोला निकाल दिया, फिर उस वस्तु का आयतन निकालना है, कितना आयतन है। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है दोस्तों हमको, यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमको दोस्तों, बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमको, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर दोस्तों, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा अर्धगोले का, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है तो 3.5 सेंटीमीटर है। अब बेलन का आयतन निकालना है। अब इस काम को आयतन तो निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। अब पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन हो गया। अब इस पाई बराबर क्या होता है दोस्तों 22/7 गुणा आर कितना हमको 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 और एच कितने दोस्तों 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसको दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। इसको दोस्तों हल करेंगे हम, इसको कैसे हल करते, जब इसका गुणा किया दोस्तों हमने तो 22 यहाँ कर लेते, 22 गुणा इसको कर दिया 3.5 इंटू 35/7, क्लियर। कि इसका गुणा किया 35 हो गया, 3.5 को ऐसे उतार दिया, सेम उतार दिया। इससे दोस्तों हम इसको काटते हैं 5 हो जाता है। कि दोस्तों क्यों किया कि सवाल को थोड़ा छोटा शॉर्ट कर लिया मैंने, शॉर्ट करने के बाद फिर उसको आगे कर लेते हैं। अब क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बचा, क्या बचा दोस्तों, अब बचा, अब इसका गुणा कर लेते हैं हम, कितना हुआ कि 110 इंटू 35, तो इसका आंसर कितना हो गया। जब इसका गुणा किया दोस्तों हमने तो इसका आंसर आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसकी क्या हुआ, बेलन का आयतन निकल गया। हमने यहाँ क्या निकाल लिया, बेलन का आयतन निकाल लिया। अब क्या है, हमने इस पूरे बेलन का आयतन निकाला दोस्तों। अब निकालना है अर्धगोलों का आयतन, इसका आयतन निकालना है और इसका आयतन निकालना है। निकालते हैं इसका आयतन। यहाँ लिखेंगे कि 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितने का निकालना है हमको, निकालना 2 का, तो 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 2 गोलों का आयतन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के इसके हल करेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ तक आएगा 2 गुणा 3 22/7 और 3.5 इंटू 3.5 कि दोस्तों 3.5 3 बार हो गया, क्योंकि आर पे घात कितनी है 3 है, आर पे घात 3 है दोस्तों, इसलिए हमने इसको 3 बार यहाँ पर लिख दिया है। चलो अब आगे देखते हैं। अब कैसे दोस्तों इसको हल करेंगे, अब इसको इस तरह करेंगे, इसका हमने गुणा किया, कितना हो गया 4 गुणा 22 गुणा, इस तरह कर लेते हैं। चलो इसको, इसका गुणा किया 21 हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब हमने गुणा किया इसका, अब इसका जब गुणा किया दोस्तों हमने तो कितना गुणा निकला हमारा यहाँ पर गुणा निकला 42.875, इतने का सबका गुणा किया हमने, इतने का सबका गुणा किया हमने तो इतना निकला। अब क्या है उसको आगे और कर लेते हैं। इसको दोस्तों इसका गुणा किया हमने तो 88 हो गया, गुणा हो गया 88 गुणा 4.875/21। अब दोस्तों इसको हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, अर्धगोलों का आयतन निकल के आ गया। क्या दोस्तों, ये निकल के आ गया हमारा अर्धगोले का आयतन। अब फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या था, बेलन यदि त्रिज्या की वस्तु का आधार का आयतन, तो वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का हमको
आयतन निकालनी है। अब हमको क्या करेंगे, अब क्लियरली उसको वस्तु का आयतन निकालें कितना है। कि अभी तक क्या निकाला था, हमने अर्धगोले का आयतन निकाल लिया, उसका फुल आयतन निकाला। अब हमको एक्चुअली निकालेंगे, एक्चुअल में निकालेंगे उस वस्तु का आयतन कितना है। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, लकड़ी के ठोस खुले खिलौने का आयतन क्या था, बराबर कितना है, बेलन का आयतन, माइनस 2 अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन। क्या किया दोस्तों, जब लकड़ी के ठोस बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 अर्धगोलों का आयतन निकाल देंगे, ये भी यहाँ से निकाल देंगे। जब इसका आयतन निकाला दोस्तों, कितना निकाला वो हम निकाल, इसका दोनों का आयतन निकाल दिया, तब इसका एक्चुअल का आयतन निकल के बच्चे हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअल में जो आयतन था उस ठोस वस्तु का, वो हमको निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों बेलन का आयतन कितना था, तो दोस्तों बेलन का हमारा आयतन निकला 385 निकला था, माइनस अब 2 अर्धगोलों का आयतन कितना था, 2 अर्धगोलों का आयतन था 179 और 179.6 था। अब इसको हल किया दोस्तों तो हमारा फाइनली जो था वो निकल गया 205.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा उस ठोस वस्तु का आयतन निकल के आ गया, हमारा 205.3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर निकल के आएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन दोबारा पढ़ के सुना दोस्तों, कि लकड़ी के खिलौने के एक ठोस बेलनाकार वस्तु थी, उसके प्रत्येक सिरे से हमने एक आधा गोला निकाल दिया। तो दोस्तों ये फाइनली आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया 205.33 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर निकल। तो सवाल दोस्तों कैसा लगा, अगर दोस्तों अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।